का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए सिलेबस, पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ी, सीट और कट ऑफ सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करिए। पहली चीज़ ये कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को जान लीजिए। कितनी सीट है ये जान लीजिए, कितनी की फ़ाइट होने वाली है एक सीट के लिए। तो ये सारी डिटेल आप तभी जानेंगे जब इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को जानते हैं कि क्या क्या डिटेल है इसकी। तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन अपेयरिंग में है, यानी कि आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, या आप जो है फाइनल कर चुके हैं ग्रेजुएशन, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, यदि आप पास हैं या फिर अपेयरिंग में हैं जिनका एग्ज़ाम अभी फाइनल ईयर में है, ऐसा नहीं कि सेकेंड ईयर में हैं आप और इलाहाबाद से एलएलबी करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि आप फाइनल ईयर में हैं, आपका एग्ज़ाम जो है मई जून में होगा, जुलाई में होगा, ठीक है, लेकिन आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए इसके बाद हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि यदि आपने ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स ले आए हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके जो नंबर होने चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन में 45% होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और आप एलएलबी कर सकते हैं, तभी आपका एलएलबी करने का सपना पूरा हो सकता है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 42% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे साइंस से किया हो या फिर आपने आर्ट से किया हो या फिर कॉमर्स हो, कुछ भी हो, बट आपका होना कितना चाहिए। आप अगर जनरल हैं तो 45%, और अगर आप ओबीसी हैं तो 42%, और एससी एसटी हैं तो आपका 40% ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। अन्यथा आप फॉर्म दे दीजिए, एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हम जानेंगे कि डीडीयू का एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो देखिए इसका सिलेबस क्या क्या है। आपको लैंग्वेज में आपको हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। कुल मिला के आपके क्वेश्चन की संख्या कितनी हो जाएगी, लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे। अगर आप इसमें डिटेल में जानना चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश से क्या पूछेगा, तो डिटेल में जानिए कि हिंदी से भी ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से भी ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। ईडियम फ्रेजेज आप अच्छे से देख लीजिएगा इंग्लिश में, और एंटोनिम्स सैनोनिम्स देख लीजिएगा, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक आता है, सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आता है। फिगर ऑफ स्पीच देख लीजिएगा, फिगर ऑफ स्पीच से 3-4 क्वेश्चन करने के लिए आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3-4 करने को आता है। तो आप इंग्लिश में ये सारी चीज़ें अगर चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। हिंदी में आप जो है पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि ग्रामर पोर्शन हिंदी से भी कवर किया जाता है। तो यदि आप क्या बोलते हैं, आप 6 से लेकर के, वैसे तो हम लोग की जो है मदर टंग है, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, तो लगभग यहाँ जो भी यूपी के लोग हैं उनकी तो मदर टंग हिंदी ही है, तो आप हिंदी बहुत ज़्यादा सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। और अगर उसके बाद क्लासेस की भी बात किया जाए और अवेयरनेस की भी बात की जाए, तो आप 6 से लेकर 12 तक आप हिंदी को कंपल्सरी लैंग्वेज के रूप में पढ़ते ही रहे हैं। ग्रामर आप हमेशा कंप्लीट करते ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी के विषय में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही। तो आप हिंदी थोड़ा बहुत फोकस करके अच्छे से अगर चाहें तो आप यहाँ से कुछ तो क्वेश्चन ला सकते हैं करके, ठीक है। इसके बाद है आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें भी जान लीजिए कि 18 से 20 क्वेश्चन जो हैं आपके वो करंट अफेयर के बिल्कुल रहने वाले हैं, और ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी जो है ना पेपर पैटर्न लगभग हमेशा चेंज होते रह रहा है। क्योंकि जो भी जीएस के क्वेश्चंस हैं वो तो मतलब जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपके ज्योग्राफी हैं, इन सारे क्वेश्चंस को तो आप जानते भी हैं, ठीक है, लेकिन करंट की चीज़ें जो होती हैं वे क्या होती रहती हैं, हमेशा अपडेट होती रहती हैं। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बदले हुए देखने को मिलते हैं, इसलिए करंट के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो करंट पे अपनी पकड़ बनाइए। सबसे पहला काम सुबह उठते ही पहला बनाइए कि आप करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करिए, जाना करिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए ताकि करंट की न्यूज़ आपको पता चल सके। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे।
जाएंगे अगर आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स में पकड़ ठीक है। वरना अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट पे अपना फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैथ और रीजनिंग आपका वीक है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं 25 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं और इसमें आपको सिलेबस जो है पूरा डीप में आपको पढ़ना है, तो ये टाइम टेकन भी है और इसमें बहुत माथापच्ची। ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ या फिर रीजनिंग से डर लगता है, मैं तो ऑलरेडी मैथ बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हो सकता है बाकी लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैथ और रीजनिंग को स्किप करना चाहते हैं या फिर आपको उसमें दिक्कत होती है तो आप इसको छोड़ करके बाकी और सब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए, उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इसके बाद लीगल एप्टीट्यूड का जो है, लीगल एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये जो मैं सब्जेक्ट्स बता रही हूँ कि आप इसको स्किप कर सकते हैं या इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इसको इसलिए अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये रटने वाले भी हो सकते हैं। आप इसको एक बार दो बार रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया तो वो चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। पर मैथ आप रट नहीं सकते हो, रीजनिंग आप रट नहीं सकते हो, जब तक आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तब तक आप उसको नहीं कर पाओगे। चलिए इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो देखिए अभी मैंने बता दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 150, 150 क्वेश्चन होंगे और आपके टोटल मार्किंग जो होगी 300 की होगी। इच क्वेश्चंस जो होंगे आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, टाइमिंग आपका 2 घंटे का होगा। तो इसलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले 2-4 प्रैक्टिस सेट करके जाना, ताकि टाइम की जो बाउंडेशन है यहाँ पे कि 150 क्वेश्चन मात्र 2 घंटे में करना है, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना है, तो आपको टाइमिंग यहाँ पे कम है। टाइम देखिए अब इसीलिए यहाँ पे मैथ और रीजनिंग को स्किप करने के लिए ये भी है कि मैथ और रीजनिंग क्या करेंगे, आपको समय बाधित करेंगे, आप समय उस पर ज़्यादा दोगे। और अगर जीएस, हिंदी, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट आप करके जाते हो तो आपको क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है और तुरंत आंसर करना है। लेकिन मैथ में आपको क्या है, पढ़ना है, समझना है, फिर उसको लगाना है, राइट आंसर निकालना है, फिर उसके बाद गोला भरना है। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम जा सकता है आपका। तो आप थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करिए और अपने आंसर पे पहुंचिए। ठीक है, यहाँ से क्या है कि आपके 2 क्वेश्चन के 2 नंबर के 1 क्वेश्चन आपके होंगे, 2 घंटे का समय होने वाला है, तो समय यहाँ पे थोड़ा सा कम आपको मिलने वाला है। पेपर का मीडियम जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकता है, जिसमें आप कंफर्ट हो उस मीडियम में आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको होता होगा कि मैं एलएलबी करना चाहता हूं पर मेरी इंग्लिश वीक है, क्या मैं एलएलबी कर सकता? तो आप बहुत सारे वकीलों को मिले होंगे जो अपने दस्तावेज या फिर बहुत सारे कागजी जो कार्य होते हैं वो हिंदी में करते हैं। तो एलएलबी करने में या फिर विधि की पढ़ाई करने में ऐसा कोई भी बाधा नहीं है कि आप हिंदी से नहीं कर सकते हैं, आपको इंग्लिश आनी कंपलसरी, आप इंग्लिश जानते हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। नहीं, आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में एलएलबी की पढ़ाई कर सकते हैं। एलएलबी करना चाहते हैं, बीएलएलबी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। हाँ, ये भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा होता है कि आप अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आप इंग्लिश को थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए, क्योंकि जो आपके लैंग्वेज की विधि की जो लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज जो है, ये काफ़ी थोड़ी सी टफ है। अगर आप इंग्लिश से थोड़ा सा रूबरू हैं और थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश की जानकारी है तो ये चीज़ें आपके लिए सरल हो सकती हैं, क्योंकि हिंदी में ये चीज़ें और भी टफ हो जाती हैं। तो आगे जब आप पढ़ने लगेंगे एलएलबी तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी और इंग्लिश भी आपको टफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर अभी करने की सोच रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है कि कैसे करना है एलएलबी, और एलएलबी मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप बेझिझक क्या करिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और एलएलबी आप हिंदी मीडियम से प्रीफर करिए। जब पेपर का टाइम आएगा तब उसके लिए आपको अलग से गाइडेंस कर दिया जाएगा। मीडियम समझ में आ गया। इसके बाद आपको पेपर का पैटर्न जो है, पेपर का मोड जो होने वाला है ये ऑफलाइन होगा, OMR सीट पे आपको पेपर देना है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होने वाला है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो इस एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि आपको टोटल क्वेश्चंस क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ आ ही जाएगा। कट ऑफ आ ही जाएगा तो फिर आप सोच सकते हो
ठीक है। तो कट ऑफ आ जाएगा। तो अब जान लेते हैं एक चीज़ और, कट ऑफ के विषय में भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इलाहाबाद कैंपस में कितनी सीटें हैं। इलाहाबाद कैंपस की अगर मेन कैंपस की अगर मैं बात करूं तो मेन कैंपस में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, 300 सीटें हैं। 300 सीटें हैं प्लस कुछ सीटें जो आप 10% ऐड कर सकते हो, कुछ सीटें जो हैं आगे पीछे आपकी हो जाती हैं, जिसमें मैनेजमेंट कोटे का कुछ सीट होता है और EWS कोटे का कुछ सीट होता है, ये आगे पीछे होता है। तो ओवरऑल इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो आप CMT में ट्राई कर सकते हैं या फिर ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी क्या है कि यहाँ से आप, ये गवर्नमेंटेड कॉलेज है जहाँ से आप LLB कर सकते हैं। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज है। तो फीस का यहाँ पे अंतर आपको देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि 4 से 5 हज़ार में आप इलाहाबाद से क्या करते हैं, LLB करते हैं, तो यहाँ पे आपको 1000 या फिर 500 रुपये का अंतर आपको फीस में देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी भ्रम में मत रहिएगा। अगर आप इलाहाबाद के माहौल में रह करके पढ़ना चाहते हैं, आपको आगे से जज की प्रिपरेशन करनी है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर मिल जाता है तो यूनिवर्सिटी, अदरवाइज इन कॉलेज के भी फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं अपनी तैयारी। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल सीट की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल तीनों कॉलेजेस का मिला करके 900 प्लस सीटें हैं LLB करने के लिए। यहाँ पे कुल टोटल तीनों मतलब कैंपस की सीट और CMT कॉलेज की और ADC कॉलेज, तीनों के अगर हम बात करें, तीनों के सीटों की संख्या की बात करें तो लगभग 1000 के अप्रॉक्स पहुंच जाती हैं ये सीटें। तो यदि आप LLB करने का सपना देख रहे हैं इलाहाबाद से, ठीक है, तो ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए। सिलेबस क्या है उसको अच्छे से हैंड रिटन लिख लीजिए और अपने टेबल के पास चिपका लीजिए और खूब बखूबी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का हर किसी का, हर एक विधि स्टूडेंट का सपना होता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आपको आगे की तैयारी करनी है तो बहुत सारे स्टूडेंट इलाहाबाद से पढ़ करके जज हुए हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा माहौल आपको मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ना चाहते हैं, तो फाइट तो आपको रहेगी ही वहाँ पे। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। जून से लेके जुलाई के पहले ही आपके एडमिशन हो जाने हैं और अप्रैल लास्ट वीक से लेकर के मई फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। जैसा कि अभी तो मतलब कि चुनाव होने वाले हैं, तो आचार संहिता लागू हो चुका है, तो इस बार चुनाव के बाद ही आपको जो भी है आपको फॉर्म देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मान के चलिए कि इस बार एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक स्टूडेंट को ये खुशी नहीं मिल रही है, सभी को मिल रहा है, सबको इक्वल टाइम मिल रहा है। तो अगर सभी के लिए इक्वल टाइम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय मिल रहा है, तो जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। तो कंपटीशन हाई है, तो जितना समय मिलेगा उतना ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेंगे, ना पढ़ने वाले फिर पीछे रह जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। इस चैनल पर भी आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, आपकी तैयारी कराई जाएगी। आप जो भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।